माय ग्लोइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का डे वाज ऑनेस्टली वेरी टायरिंग। मैं स्कूल से आई और सच बोलूँ तो इतनी थक गई थी कि सिर्फ सोने का मन कर रहा था, बट इट वाज नॉट पॉसिबल बिकॉज यू नो क्लास 10 लाइफ इज़ नो रेस्ट। तो मैं जल्दी से फ्रेश हो गई, थोड़ा सा ब्रेक लिया क्योंकि उसके बिना तो काम ही नहीं चलने वाला था, और फिर मैं फाइनली पढ़ने बैठ गई। तो आज का मेन टारगेट था केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर। और ऑनेस्टली नाम सुन के ही थोड़ा डर लग रहा था, लाइक इक्वेशंस और रिएक्शंस ऑलरेडी कंफ्यूजिंग लगता है, और ऊपर से ये साइंस का फर्स्ट चैप्टर था। तो मैं थोड़ी कंफ्यूज थी कि ये मुझसे हो भी पाएगा या नहीं। तो मैं यूट्यूब पे सर्च कर रही थी कि किस टीचर से पढूं, और लिटरली इतने सारे ऑप्शंस थे, कभी किसी का वीडियो ओपन तो कभी किसी का, फुल कन्फ्यूजन। बट इन द एंड मैंने अलग सर का ही लेक्चर देखा, एंड ट्रस्ट मी इट वॉज द बेस्ट डिसीजन। उन्होंने इतने सिंपल लैंग्वेज में समझाया कि मुझे तो ये ईजी लगा। मैं साथ साथ में नोट्स भी बना रही थी, और गाइस लिखना तो बंद ही नहीं हो रहा था। जैसे एक पेज ख़त्म होता तो दूसरा स्टार्ट हो जाता। और जब टीचर्स बोलते हैं ये इम्पॉर्टेंट है लिख लो, तो फिर पूरा चैप्टर ही इम्पॉर्टेंट निकलता है। मैं ऑलमोस्ट 2 आवर्स तक कंटिन्यूसली लिखे जा रही थी। बीच बीच में पॉज करना पड़ रहा था क्योंकि एक साथ सुनो भी, लिखो भी और समझो भी, एकदम मल्टीटास्किंग लेवल था। स्टार्टिंग में क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम थोड़ी गलतियाँ हो रही थी, और उस टाइम मुझे लगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा। बट धीरे धीरे जब सब समझ आने लगा तो क्वेश्चंस भी सॉल्व होने लगे। एंड फिर मैंने बाकी का लेक्चर देखा क्योंकि ये चैप्टर मेरा स्कूल में स्टार्ट हो गया है, पर मुझे वो स्कूल में कुछ खास समझ में नहीं आया। तो मैंने घर पे आके देखा बिकॉज इट्स द फर्स्ट चैप्टर, तो मुझे इसके सारे डाउट्स क्लियर करने थे, वरना मुझे बाकी के चैप्टर्स समझने में प्रॉब्लम हो सकता था। तो फिर मैंने इसका लेक्चर देखा और क्वेश्चन सॉल्व किया, तो ये मुझे इजी लगने लगा। बट धीरे धीरे मैं इतनी थक चुकी थी कि अब मुझे ब्रेक चाहिए था। फिर उसी टाइम पे मेरी मम्मी पास्ता लेके आ गई, तो मैंने ब्रेक लिया, पास्ता खाया, थोड़ा रिलैक्स किया, और फिर खुद को मोटिवेट किया कि थोड़ा पढ़ लेती हूँ। फिर मैं वापस पढ़ने बैठ गई और फिर से क्वेश्चन सॉल्व किए। बट गाइस पूरा चैप्टर फिनिश नहीं हो पाया क्योंकि मैं ब्रेक लेने के बाद भी थोड़ी थकी थकी फील कर रही थी, इसलिए मैंने बस कॉम्बिनेशन रिएक्शन तक ही नोट्स कंप्लीट किया था, और एनसीईआरटी का रीडिंग भी की थी, इसलिए मैंने उसे भी मार्क किया। और अगर उसमें कोई हार्ड वर्ड था तो मैंने उसका मीनिंग भी बुक में ही लिख लिया था ताकि वो मुझे ईजी लगे। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा ब्रेक ही वापस ले लेती हूँ। मैंने एक बिस्किट खाया और फिर मैं एक ड्रामा देखने लग गई। और आप लोग गेस करके बताओ कि ये कौन सा ड्रामा है। फिर मुझे याद आया कि स्कूल का होमवर्क भी पेंडिंग है, तो मैं वापस रियलिटी में आ गई। मुझे हिंदी का नेताजी का चश्मा चैप्टर पढ़ना था, इसलिए मैंने अदिति मैम का लेक्चर देखा, और ऑनेस्टली उन्होंने भी बहुत अच्छे से समझाया था, इसलिए मुझे ये चैप्टर एक बार में ही समझ में आ गया और मैंने इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए। फिर मुझे इंग्लिश का भी काम था। मुझे होप पे ऐसे लिखना था और कुछ हार्ड वर्ड्स के मीनिंग और उससे सेंटेंस बना के लिखना था। और यहाँ भी सेम स्टोरी थी, सोचा था जल्दी हो जाएगा बट टाइम लग ही गया। फिर मैंने सोचा कि अब जब लग ही गया है तो अच्छे से ही कर लेती हूँ, और इसमें भी बहुत टाइम लगा था। उसके बाद मैंने सोचा कि वापस ब्रेक ले लेती हूँ, बट अगेन वो 30 मिनट का ब्रेक बन गया। उसके बाद एसएसटी का ग्लोबलाइजेशन चैप्टर भी करना था। मैंने उसका लेक्चर स्टार्ट किया और सरप्राइजिंगली वो मुझे इजी लगा, बट तब तक बहुत लेट हो चुका था। पढ़ाई करते करते पता ही नहीं चला कि कब टाइम निकल चुका था, और रात के 11:30 हो रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, और ऑनेस्टली मेरे बॉडी ने भी गिव अप कर दिया था। तो मैंने सिर्फ व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन तक ही देखा, और अभी एक लास्ट टॉपिक अभी बचा है। तो फिर मैंने जितना पढ़ा उसके नोट्स बनाए, और फिर मैं ऑफिशियली डन थी। मैंने अपना बैग पैक किया और सीधा बेड पे गिर गई। आज का डे ऑनेस्टली बहुत हेक्टिक था बट थोड़ा प्रोडक्टिव भी था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।